नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो पहला चरण है उसके चुनाव के लिए कुछ दिन बाकी हैं। सभी पार्टियां अपनी जीत करने के लिए, जिताने के लिए कैंडिडेट को चुनाव प्रचार कर रही हैं, जगह जगह डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। इसी सिलसिले में साहिबाबाद विधानसभा में आज AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे और उन्होंने भी अपना डोर टू डोर प्रचार किया और जनता से वोटों की अपील की। हमारे साथ में AIMIM के कैंडिडेट पंडित मनमोहन झा उर्फ गामा हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज कार्यक्रम हुआ है, असदुद्दीन ओवैसी आए, तो कैसा कार्यक्रम रहा? आज का कार्यक्रम तो ऐसा रहा कि साहब, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, और लोगों ने देखो फूल बरसाने का जलवा ही बिखेर दिया। और लोगों का उमंग था, लोगों का प्यार था, और उन लोगों का प्यार था जिन्होंने वर्तमान और पूर्ववर्ती सरकारों के दर्दों को झेला है। और जब साहब हमारे आए तो लोगों को लगा कि मेरा कोई रहनुमा आया है, उसका स्वागत करो और स्वागत करो क्या ना करो, यानी कहने के लिए वो शब्द नहीं है जो जज्बा लोगों ने दिखाया उनके सम्मान में। अच्छा, जिस तरीके से आज आपने कैंपेन किया, काफ़ी संख्या में भीड़ थी, लेकिन आपके सुरक्षाकर्मी कहीं दिखाई नहीं दिए, क्या दिक्कत है? आपको पता नहीं है कि हम बिहारी हैं? आपको पता नहीं है कि हम ओवैसी साहब के सिपाही हैं? तो घबरा गए हैं ये लोग, ये सरकार के लोग और जो बाहुबली लोग हैं, जो इनका तंत्र है, ये पैसे से, पैरवी से सभी प्रत्याशियों को तो गनर देने का काम कर रहे हैं। लेकिन इन्हें पता है कि गामा को अगर गनर हमने दे दिया तो जिस स्पीड में अभी गामा चल रहा है उससे ज़्यादा स्पीड में चलना शुरू कर देगा, तो वो हमारे स्पीड पे ब्रेक लगाना चाहते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बाधाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वाले को, बाधाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वाले को, विपदाएं कब मार सकी है मरकर जीने वालों को। हम तो रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं, एक कदम चलते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर संवरते हैं। और वो लोग इस झांसे में न रहे कि गनर न होने की वजह से गामा की कदमों की रफ्तार रुक जाएगी, क्योंकि ओवैसी साहब ने पाँव में अब घुंघरू बांध दिया है। अब मेरी चाल देखेगा साहिबाबाद की जनता। नहीं, सवाल ये होता है, इतनी बड़ी संख्या में लोग थे, अगर कुछ ऐसी घटना घट जाती तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होता? देखिए, हम तो जान की फिक्र करते नहीं, घर से तीना सीना ताने निकले ही मायना रखी जान की। एक जान है, अल्लाह लेगा या मोहल्ला लेगा, बाकी किसी माई के लाल में दम नहीं है। तो हम डर के राजनीति नहीं करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना है, तो उससे कितनी उम्मीद बढ़ी है आप लोगों को? 100% उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी मेरे नेता, मेरे महबूब, मेरे आदरणीय, मेरे माननीय, मेरे सम्माननीय वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में मिलने जा रहा है। और आपके माध्यम से मैं प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि जहां कहीं भी आपको पतंग चुनाव चिन्ह का प्रत्याशी नजर आ जाए, आप अपनी ताकत बनाने के लिए पतंग का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि वो आप हर बार किसी न किसी को वोट देते हो, लेकिन वो वोट आपका लेने के बाद आप पे जुल्म करने का काम करता है। आप पतंग को वोट देंगे, आपकी हक की लड़ाई मेरा नेता लड़ेगा, और नेता के नेतृत्व में हम सिपाही आपके लिए मैदान में होंगे। अच्छा, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना, उसके बाद PC जब हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमारी टक्कर जो है सीधी BJP से है। कहा यह जाता है, जो मीडिया के सर्वे से है, कि टक्कर जो है BJP और समाजवादी पार्टी के साथ है। तो ये जो परिवर्तन मोर्चा का जो बयान है, ये एक तर्ज पर दिया गया था या कुछ दम है? तर्ज पे नहीं, हकीकत जमी पे है। और जहाँ तक सर्वे की बात है, तो मैं उन सर्वे पे यकीन नहीं करता जो पेड सर्वे हो, क्योंकि गोदी मीडिया कभी भी समाज को वास्तविकता नहीं परोसने का काम करती। आप धरातल पर चले जाएं तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में आदरणीय ओवैसी साहब का एक अपना जलवा है। जनता ओवैसी साहब का दीदार करने के लिए बेचैन है, और जनता चाहती है कि ओवैसी साहब के हाथ में मैं सत्ता सौंप दूं, ताकि मेरा दिन का चैन और रात की नींद बड़े सुकून से गुजर सके। अच्छा, आपने समाजवादी पार्टी छोड़कर ये AIMIM अपनाई है, तो जिस तरीके से बार बार असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हिस्सेदारी, आपने ये समझने की कोशिश करी कि हिस्सेदारी में क्या चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी? हाँ, हिस्सेदारी जो बाबा साहब ने हमें संविधान में दिया है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये गांधी जी ने भी कहा, बाबा साहब ने भी कहा, समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा, मधु लिमिये जी ने कहा। अब वर्तमान में वो नेता बना है जो हम सब का रहनुमा है, बैरिस्टर ओवैसी साहब, उनका बिल्कुल जायज़ कथनी है, और उस कथनी को धरातल पर उतार करके ही वो दम लेंगे। अच्छा, जातिगत तो अभी जनगणना नहीं हुई है, तो कैसे पता चला कि दलितों का क्या है, OBC का क्या है, SC का क्या है? कम से कम चेहरे को देख के पता चल जाता है कि इस पे कितना दर्द हुआ है, कितना जुल्म हुआ है। तो उन चेहरों पे तो कम से कम हम चमक लाने का प्रयास करें। हम कुछ करें भी नहीं और सारी तोहमत खुदाई पे दें, ये तो कोई बात नहीं हुई। खुदा ने हमें 2 हाथ दिया है, पाँव दिया है, सोचने की शक्ति दी है। हमारी अपनी तरक्की कहाँ होगी वो हमें खुद सोचना होगा।
आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, वो जब जेल से रिहा हुए तो जब उनसे सवाल पूछा जाता है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर तो वो कहते हैं कि 100 सीट जीत तो नहीं सकते, लेकिन मतलब 100 सीट हरा जरूर सकते हैं। तो उन्हें क्या लगता है कि अब ये हराने के लिए खड़े हो गए कैंडिडेट? अब मेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वो लोग कह रहे हैं इस शब्दों को, वो लोग कह रहे हैं जिनके दर्द को हमारे नेता ने अपना दर्द समझा, वो उनका बेटा कह रहा है, जिसकी आवाज़ मेरे नेता ने लोकसभा में मजबूती के साथ उठाने का काम किया, वो बेटा कह रहा है, जिसके बाप के लिए बुलंदी से आवाज़ उठाया। और ये समाजवादी पार्टी उनके लिए क्या किया, ये पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ संघर्ष करता तो माननीय आजम साहब जेल में नहीं होते। अच्छा, आजम खान के बेटे ने एक चीज़ और कही थी कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहे हैं उससे सीधा सीधा जो मुस्लिम कैंडिडेट है वो बटेगा, फिर उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। तो ये सवाल आप उनसे पूछे कि मौलाना मदनी साहब का जब पोता चुनाव लड़ने को आया तो उससे पहले हिंदू कैंडिडेट था, फिर मुस्लिम कैंडिडेट किस बेस पे आपने दिया? आप मुसलमानों का भला बनना चाहते हैं, मुसलमानों का नेता बनना चाहते हैं, या समाजवादी पार्टी के लोडर बनना चाहते हैं? लीडर और लोडर में अंतर है, चमचागिरी नहीं होनी चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए। और मेरा नेता सच कहने में विश्वास रखता है। उन्होंने तो ये भी कहा था अब्दुल्ला ने कि अगर उसके हमदर्द होते तो असदुद्दीन ओवैसी सदन के अंदर आवाज़ उठाते आजम खान की। भाई साहब, आप यूट्यूब पर डालें, आपको पता चल जाएगी कि मेरे नेता ने क्या आवाज़ उठाया है। आप पता, हाथ कंगन को अर्सी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा अब्दुल्ला आजम साहब से, क्योंकि जब अब्दुल्ला आजम साहब गिरफ्तार हुए थे तो उनके विरोध में हमने योगी आदित्यनाथ जी का पुतला दहन करने का भी हमने काम किया था। नेताजी जब गिरफ्तार हुए थे तो हमने भी पुतला दहन करने का काम किया था। और आपको बता दें कि 2017 में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव हुए थे वो 58 सीटों पे हुए थे, जिनमें से करीब 53 सीटें बीजेपी ने निकाली थी और 2 सपा के खाते में गई थी और 2 बीएसपी के में गई थी और 1 आरएलडी के खाते में गई थी। उसके बाद जिस तरीके से अब 2022 में चुनाव है, क्या लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से बम्पर सीटों के साथ वापसी की थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्या उस तरीके से होगी या फिर MIM अपना कुछ करिश्मा दिखाएगी? देखो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, क्या किसान उसे इसलिए वोट दे देगा कि उसने किसानों की हत्या की? भाजपा को किसान इसलिए वोट देगा क्योंकि भाजपा के मंत्री के बेटे ने थार गाड़ी से कुचलने का काम किया? क्या भाजपा को हिंदुस्तान के गरीब आदमी इसलिए वोट देगा क्योंकि सालों सरहदों पे पड़ा रहा, दिल्ली की सरहदों पे लोग, ठंड में लोग, हजारों किसान हमारे शहीद हो गए, इसलिए उसे वोट मिलेगा? गन्ना किसानों का पैसा बकाया अब तक रखा हुआ है, इसलिए उसे वोट देगा? क्या इसलिए भाजपा को लोग वोट देगा कि महंगाई उसने कम कर दी है? तो बहुत सारे मुद्दे हैं। तो और हम, जो मेरा मुद्दा है वो साफ साफ मुद्दा है कि आपके अधिकार की लड़ाई मैं लड़ूंगा। अमित शाह तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जाटों पर एक बार फिर उम्मीद जताई है कि वो वापसी आएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में या ना तो इलेक्शन के बाद जयंत चौधरी के लिए दरवाजे खुले हैं, और बीजेपी ने जो जाटों को दिया है वो किसी भी पार्टी ने नहीं दिया है। बताओ, भाजपा आई कब से है? 650 साल पुराना इतिहास अपनी बताते हैं वो। भाजपा का उत्पत्ति कब हुआ? दरअसल इन झूठे लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं, झूठ बोलना इनकी फितरत में है, और इस तरीके का कारनामा करते रहते हैं। जनता इनके शब्दों से वाकिफ हो चुका है। अब आप ये देखना कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत जनाधार और सबसे ज़्यादा विधायक अगर किसी का बन रहा है तो वो हमारा बन रहा है, AIMIM। सर, आपकी विधानसभा जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से हमने कई जगह पब्लिक ओपिनियन करने की कोशिश की खोड़ा से। वहाँ के लोगों की शिकायत ये है कि आज तक इतना बड़ा खोड़ा होने के हिसाब से, आबादी के हिसाब से भी आज तक कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं बन सका। तो क्या MIM के अगर यहाँ से कैंडिडेट निकल जाता है उनकी शर्तों को पूरा करेगा, या ऐसे ही आप भी दूसरे नेताओं की तरह गोली देते रहेंगे? मैं आपके माध्यम से खोड़ा ही नहीं, समझ साहिबाबाद की जनता से अपील करता हूँ हाथ जोड़कर कि आपने 3 बार विधायक चुना है। वो विधायक चुना है कि विधायक बनने से पहले आपके वो भैया होते हैं, अब विधायक बनने के बाद आपके वो भैया होते हैं, डाउन हो जाते हैं वो, फिर आप उनके नज़दीक नहीं जा सकते हैं। तो हम आपके पास विधायक बनने के लिए आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, हम आपकी सेवा करने के लिए मांग रहे हैं, और विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वासों पे 100% खड़ा उतरूंगा। ठीक है, तो ये थे पंडित मनमोहन झा। इनका सीधा सीधा ये कहना है कि जिस तरीके से और पार्टियों ने पहले अपना सीट निकाली, निकलने के बाद जनता से रूबरू नहीं हुए, उनसे क्यों कोई सुनी नहीं, इसी तरीके से गोली देते रहे। इनका ये कहना है कि हम गरीब हैं, खुद गरीब हूँ मैं, और गरीबों की परेशानी को समझता हूँ। अगर यहाँ से विधायक होता हूँ तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महंगाई के क्षेत्र में, और जो यहाँ से रोजगार है उसके क्षेत्र में पूरे काम करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल SWT न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए। धन्यवाद।